Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the peroneal retinaculum of leg. देखो लेग के लेटरल साइड में मिलता है फिबुला। अब जहाँ जहाँ फिबुला होता है ना उसके लिए अपन पेरोनियल यूज करते हैं, तो पेरोनियल रेटिकुलम मिलता है अपने लेग के लेटरल साइड में। ठीक, तो मैं पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। उस डायग्राम से आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि इसके डीप से पास होने वाली स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इसके अटैचमेंट वगैरह क्या है। उसके बाद अपन इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैं डायग्राम को कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ। अभी मैं जो पेरोनियल रेटिकुलम का डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ वो अपने राइट साइड के लोअर लिम्ब का ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पेरोनियल रेटिकुलम मिलता है अपने लेग के लेटरल साइड में। अब ये लेग की लेटरल साइड हो गई और ये वाली हो गई मीडियल साइड, तो इधर की तरफ मिलता है अपना पेरोनियल रेटिकुलम। ठीक है, तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा वो ऐसे ड्रॉ करूंगा। पहले अपने फिबुला, फिर फिबुला के नीचे होता है अपना लेटरल मीडियलस, उसके बाद होता है अपना कैल्केनियम। ये कैल्केनियम हो गई जो एडी का फॉर्मेशन कर रही है, ये क्यूबॉइड हो गई और ये अपना फिफ्थ मेटाटार्सल हो गई इस टाइप में। और मीडियल साइड कैसे मिलते हैं, तो अपना फिबुला, फिर लेटरल मीडियलस, फिर अपना टेलस, फिर नेविकुलर, उसके बाद तीनों क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म। उसके बाद मिलता है अपना फर्स्ट मेटाटार्सल। ठीक, ये अपना फर्स्ट मेटाटार्सल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। इस टाइप अपना डायग्राम होता है। अब ये रेटिकुलम करता क्या है, तो ये अपने लेग के लेटरल साइड में मिल रहा है ना, तो लेग के लेटरल साइड की जो मसल्स होते हैं उनके टेंडन को होल्ड करने का काम करता है। एक तो होता है अपना पेरोनेस लॉन्गस का टेंडन और एक होता है पेरोनेस ब्रेविस का टेंडन। ये दोनों टेंडन इस टाइप में जाएंगे, फिर अपने पहले जाएंगे सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम, फिर उसके बाद इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलम। इन दोनों से निकल के और ये इंसर्ट कर जाएंगे। पेरोनेस लॉन्गस का टेंडन है वो तो इंसर्ट करता है अपना फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस पे, और जो पेरोनेस ब्रेविस है वो फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस पे इंसर्ट करेगा। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम से आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। बस अभी के लिए इतना देखना कि डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो अपने लेग के लेटरल्स का व्यू ड्रॉ करने वाला हूं। पहले अपना फिबुला, फिबुला के नीचे लेटरल मेल्यूलस, फिर अपना कैल्केनियम, फिर क्यूबॉइड और ये अपना फिफ्थ मेटाटार्सल। और मीडियल साइड, तो मीडियल साइड अपना लेटरल मेल्यूलस के नीचे अपना टेलस, फिर नेविकुलर, उसके बाद तीनों क्यूनिफॉर्म, उसके बाद अपना फर्स्ट मेटाटार्सल। तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बाकी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अब अपने डायग्राम पे आते हैं, तो मैं लेग का लेटरल व्यू से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिबुला, ये फिबुला हो गया। ठीक है, ये फिबुला हो गया, ये लेटरल मेल्यूलस हो गया। इसके नीचे एक तरफ यहाँ पे मिलता है कैल्केनियम, ये हो गया कैल्केनियम इस टाइप में, एक कैल्केनियम हो गया। कैल्केनियम हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा टेलस ऊपर की तरफ, ये टेलस कैल्केनियम, कैल्केनियम का आगे मिलेगा ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड का आगे मिलेगा अपना फिफ्थ नंबर का मेटाटार्सल, ये हो गया फिफ्थ मेटाटार्सल इस टाइप। ठीक, ये हो गया लेटरल मेल्यूलस, ये हो गया टेलस, टेलस का आगे मिलता है नेविकुलर, ये हो गया नेविकुलर, नेविकुलर। उसके बाद अपने तीनों क्यूनिफॉर्म, ये हो गया इधर तरफ मीडियल है तो ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये हो गया इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और ये हो गया लेटरल क्यूनिफॉर्म। उसके आगे मिलता है अपना फर्स्ट नंबर का मेटाटार्सल, ये हो गया फर्स्ट नंबर का मेटाटार्सल। इसे थोड़ा बड़ा कर देता है, ये हो गया अपना फिफ्थ और ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर का मेटाटार्सल। ठीक, इस टाइप में नेमिंग करता है। तो ये है अपना फिबुला, फिबुला, फिबुला के नीचे की तरफ ये है अपना लेटरल मेल्यूलस, लेटरल मेल्यूलस। ठीक, और ये है अपना क्यूनिफॉर्म, फिर कैल्केनियम, कैल्केनियम जिसे कैल्केनियम से बोलते हैं, ये एडी का फॉर्मेशन कर रही है। और ये हो गया टेलस, टेलस, ये हो गया नेविकुलर और ये हो गया अपना, ये है मीडियल, ये है इंटरमीडिएट और ये है लेटरल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म। ये है अपना फर्स्ट नंबर का मेटाटार्सल, मेटाटार्सल और ये है फिफ्थ नंबर का मेटाटार्सल, फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है, और ये है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। इस टाइप का अपना ये लेटरल व्यू से डायग्राम है। ये हो गया अपना, जैसे थोड़ा बड़ा कर देता है, ये हो गया फिबुला,
फिबुला, फिबुला के नीचे ये अपना लेटरल मेलियस, ये हो गया कैल्केनियम, ये हो गया टेलस, नेविकुलर, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म, फर्स्ट मेटाटार्सल, ये क्यूबॉइड हो गया और ये अपना फिफ्थ मेटाटार्सल हो गया। अब अपने दो रेटिनोकुलम मिलते हैं, एक होता है सुपीरियर रेटिनोकुलम और एक होता है इंफीरियर रेटिनोकुलम। जो सुपीरियर रेटिनोकुलम होता है वो मिलता है अपने लेटरल मेल्यूलस के पीछे, ये अपना लेटरल मेल्यूलस है, इसके बिहाइंड में मिलता है सुपीरियर रेटिनोकुलम, इस टाइप में मिलेगा, ठीक है। तो इसके दो अटैचमेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एंटीरियर अटैचमेंट, एक हो जाएगा पोस्टीरियर अटैचमेंट। तो इसका एंटीरियर अटैचमेंट होता है ऊपर की तरफ होगा, तो वो एंटीरियर अटैचमेंट किससे अटैच होता है, जब अपना लेटरल मेल्यूलस है इसके पोस्टीरियर मार्जिन से, तो एंटीरियर अटैचमेंट होता है इसका पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लेटरल मेल्यूलस। और इसका पोस्टीरियर अटैचमेंट क्या होगा, तो पोस्टीरियर अटैचमेंट होता है इसका लेटरल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। जो कैल्केनियम है, कैल्केनियम की ये वाली लेटरल सरफेस हो जाएगी, अपन लेटरल व्यू से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो लेटरल सरफेस होगी कैल्केनियम की, तो लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम इसका पोस्टीरियर अटैचमेंट होगा। साथ ही अपनी बीडीसी का एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल ट्रांसफर फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग इसकी पोस्टीरियर अटैचमेंट और बनाती है। एक तो लेटरल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम और एक अपनी सुपरफिशियल ट्रांसफर फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग इसकी पोस्टीरियर अटैचमेंट बनाती है। तो दो होते हैं इसके पोस्टीरियर अटैचमेंट, लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम एंड अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग। और एंटीरियर अटैचमेंट होता है इसका पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लेटरल मेलियस, लेटरल मेलियस का पोस्टीरियर मार्जिन, क्योंकि अपने सुपीरियर रेटिनोकुलम। इंफीरियर रेटिनोकुलम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने एंटेरो इंफीरियर टू द लेटरल मेलियस, इस टाइप, मतलब इसके आगे की तरफ इस टाइप होता है, लेटरल मेलियस के आगे है और नीचे की तरफ है ना। तो एंटेरो इंफीरियर टू द लेटरल मेलियस इसकी सिचुएशन होती है। एंड इसके दो अटैचमेंट होता है, एक इसका सुपीरियर अटैचमेंट और एक होता है इंफीरियर अटैचमेंट। सुपीरियरली तो ये अटैच होता है किससे, एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। ये कैल्केनियम का एंटीरियर पार्ट हो गया और सुपीरियर सरफेस हो गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम से यहाँ पे ये हो गया इसका सुपीरियर अटैचमेंट। और इंफीरियर अटैचमेंट होता है इसका लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम, ये लेटरल सरफेस होगी कैल्केनियम का, ये भी अपनी लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे अटैच था पोस्टीरियरली। और साथ ही एक होता है सुपरफिशियल ट्रांसफर फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स के अंदर दिखा दूंगा, अभी मैं लिखे हुए हैं सब कुछ, तो आपको वहां पे दिखा दूंगा, बस अभी अपन डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपना इंफीरियर रेटिनोकुलम है, इसका सुपीरियर अटैचमेंट कहाँ है, एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम। और इसका इंफीरियर अटैचमेंट कहाँ है, लेटरल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम है, ठीक है। तो ये अपने दोनों रेटिनोकुलम हो गए। अब ये रेटिनोकुलम करते क्या है, तो ये लेग के ये वाला पीछे की साइड हो गया, ठीक है, मतलब लेटरल साइड हो गया, तो लेटरल साइड की मसल्स होंगे, उनके टेंडन आएंगे। तो दो मसल्स के टेंडन आते हैं, एक होता है पेरोनियस लोंगस का और एक आता है पेरोनियस ब्रेविस का, इस टाइप के टेंडन आते हैं। ये हो गया अपना पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन, ठीक है। ये सुपीरियर रेटिनोकुलम के नीचे से गया, फिर अपने इंफीरियर रेटिनोकुलम के नीचे से गया, फिर अपने यहाँ से जाके ये पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन है, तो ये इस टाइप में आके और यहाँ पे इंसर्ट कर गया, ठीक है, फिफ्थ मेटाकार्पल के बेस पे, सॉरी मेटाटार्सल के बेस पे, ये हो गया पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन। अब ड्रॉ करते हैं पेरोनियस लोंगस का, तो ये अपना पेरोनियस लोंगस का हो गया, पेरोनियस लोंगस का इस टाइप में आके पहले सुपीरियर रेटिनोकुलम के नीचे से, फिर इंफीरियर रेटिनोकुलम के नीचे से, फिर इस टाइप में आके अब ये इस टाइप जाके और यहाँ पे जाके और ये अपने फर्स्ट नंबर का मेटाटार्सल है, इसके बेस पे जाके अटैच हो जाएगा। अब नाम से पता चला पेरोनियस लोंगा से मतलब लंबा होगा, तो पेरोनियस ब्रेविस के कंपेयर में लंबा ही है ना पेरोनियस ब्रेविस, तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस पे जाके खत्म हो रहा है, तो ये लंबा हो गया पेरोनियस लोंगस, ठीक है। इस टाइप में दोनों टेंडन होते हैं, पहले सुपीरियर पेरोनियल रेटिनोकुलम से जाएंगे, फिर इंफीरियर से जाके और जो पेरोनियस ब्रेविस है वो तो अपने फिफ्थ वाले के पास जाके खत्म हो जाएगा, और पेरोनियस लोंगस है वो फर्स्ट मेटाटार्सल के पास जाके खत्म हो जाएगा। इस टाइप में अपने दोनों टेंडन होता है। अब देखो एक पॉइंट और है कि जो अपने ये दोनों मसल्स के टेंडन है, ये पहले तो एक ही साइनोवियल शीथ से बंधे होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस टाइप में एक ही साइनोवियल शीथ से बंधे होते हैं, ये सुपीरियर रेटिनोकुलम से निकलने के बाद ऐसे, फिर जैसे ये इंफीरियर रेटिनोकुलम से पार होते हैं ना, ये दोनों के पास अलग अलग साइनोवियल शीथ होती है, अलग अलग इनके पास कंपार्टमेंट हो जाता है। इसके पास ये जब पेरोनियस ब्रेविस होता है, इसके पास होता है सुपीरियर कंपार्टमेंट, तो कोई ऊपर की तरफ है तो इसके पास सुपीरियर कंपार्टमेंट होता है, मतलब ये अपनी सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर चलती है और इसका अलग साइनोवियल शीथ है। ऐसे ही अपनी पेरोनियस लोंगस है, इसका अलग साइनोवियल शीथ है, ये इंफीरियर कंपार्टमेंट के अंदर चल रही है, ठीक है, इस टाइप में।
तो दोनों जो अपने मसल्स के टेंडन है ना, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, शुरुआत में तो एक कॉमन साइनोवियल शीथ से सराउंड होते हैं, मतलब एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है। फिर इस टाइम चलते हुए सुपीरियर रेटिकुलम के पास आए, फिर इंफीरियर रेटिकुलम। उस इंफीरियर रेटिकुलम से निकलने के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दोनों अलग अलग साइनोवियल शीथ एंड अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। जो पेरोनियस ब्रेविस है, ये वाला पेरोनियस ब्रेविस है अपना, तो पेरोनियस ब्रेविस तो होता है सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, और पेरोनियस लॉन्गस ये होता है इंफीरियर कंपार्टमेंट के अंदर और अलग अलग साइनोवियल शीथ से कवर्ड होता है। तो इस टाइप में अपना ये पेरोनियल रेटिकुलम का डायग्राम होता है। ये अपना डायग्राम हो गया पेरोनियल रेटिकुलम का। अब बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो देखो रेटिकुलम होते क्या है, रेटिकुलम अपने डीप फेशिका के थिक बैंड होते हैं। अपन शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि रेटिकुलम डीप फेशिका के थिक बैंड होते हैं, जो क्या करते हैं, मसल्स के टेंडन को होल्ड करने का काम करता है। अब पेरोनियल रेटिकुलम दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम, एक अपना इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलम। ठीक है, अपने डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया था। पहले बात करते हैं सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम का अटैचमेंट, उसके बाद इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलम। तो ये मिलता कहाँ है, तो ये अपने लेटरल मेलियस के पीछे मिलता है, बिहाइंड द लेटरल मेलियस। बताया था आपको अटैचमेंट। अभी एंटीरियरली तो अटैच होता है, पोस्टीरियर मार्जिन होता है लेटरल मेलियस। तो अपना लेटरल मेलियस है, उसके पोस्टीरियर से आपको बताया था ना, ये अपना हो गया। देखो ये हो गया इसका एंटी अटैचमेंट और ये हो गया इसका पोस्टीरियर अटैचमेंट। एंटीरियरली तो अटैच्ड है ये अपनी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लेटरल मेलियस से, और पोस्टीरियरली अटैच्ड है अपने लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम से। कैल्केनियम हो गया, इस टाइप इसका अटैचमेंट होता है। देखो एंटीरियरली अटैच होता है ये पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लेटरल मेलियस से, पोस्टीरियरली अटैच होता है ये लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम से। ये है, आप इतना भी याद रखोगे तब भी ठीक है। अपने बीडीसी के अंदर ये पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, तो ये भी देख लो। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग, इससे भी ये पोस्टीरियरली अटैच होता है। एक तो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लेटरल मेलियस से एंटीरियरली अटैच्ड है, पोस्टीरियरली अटैच होता है लेटरल सरफेस ऑफ द कैल्केनियम से, साथ ही अपने सुपरफिशियल ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टम ऑफ द लेग से ये अटैच होता है। सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम के बारे में मिलता कहाँ है, ये अपने लेटरल मेलियस के पीछे मिलता है। अब इन्फीरियर पेरोनियल रेटिकुलम ये कहाँ मिलता है, तो एंटेरो इन्फीरियर टू द लेटरल मेलियस, जो अपना लेटरल मेलियस है उसके आगे और नीचे की तरफ, है ना, वही तो मिल रहा था अपना लेटरल मेलियस के आगे एंड उसके नीचे की तरफ मिलता है, मतलब एंटेरो इन्फीरियरली। अब इसका अटैचमेंट, तो इसका सुपीरियर और इन्फीरियर अटैचमेंट बताया था। तो सुपीरियरली अटैच्ड होता है ये अपना एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। जो अपना इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलम होता है ये सिर्फ अपने कैल्केनियम से अटैच होता है, और सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलम ऊपर की तरफ अपना लेटरल मेलियस और नीचे की तरफ अपना कैल्केनियम से अटैच था। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो सुपीरियरली तो अटैच होता है अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम से, और इंफीरियरली अटैच होता है अपने लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम से। ठीक, ये इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलम के अटैचमेंट हो गए। अब देखो ये जो पेरोनियल रेटिकुलम है इसके डीप से पास होने वाली स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था कि रेटिकुलम क्या करता है, तो मसल्स के टेंडन को होल्ड करने का काम करता है। अब पेरोनियल रेटिकुलम क्या करता है, तो जो अपने पेरोनियल साइड के मसल्स या अपने लेटरल साइड के मसल्स हैं उनके टेंडन को होल्ड करने का काम करता है। तो एक तो ये पेरोनियल लॉन्गस के टेंडन को होल्ड करता है, और एक अपने पेरोनियस ब्रेविस के टेंडन को होल्ड करता है। दो ही मसल्स अपने ड्रॉ कर दी उधर, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ठीक, तो ये इसके डीप से पास होती है, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। अब एक पॉइंट और ये आपको बताया था, अंडर द सुपीरियर रेटिकुलम बोथ टेंडन सराउंड बाय कॉमन साइनोवियल शीथ। पहले अपन दोनों के लिए कॉमन साइनोवियल शीथ ड्रॉ कर रहे थे और बता रहे थे कि एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोनों मसल्स के टेंडन। फिर जैसे ही इंफीरियर रेटिकुलम से निकलते हैं, तो अंडर द इंफीरियर रेटिकुलम ईच टेंडन लाइज इन ए सेपरेट कंपार्टमेंट। हर टेंडन की एक अलग कंपार्टमेंट होता है, बताया था ना आपको कि जो अपना पेरोनियस ब्रेविस होता है ये तो अपना सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होता है, और पेरोनियस लॉन्गस ये इंफीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होता है। सेपरेट कंपार्टमेंट है या बोले अपने सेपरेट साइनोवियल शीथ होती है दोनों के पास, इंफीरियर रेटिकुलम के नीचे से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंफीरियर रेटिकुलम के बाद से। तो उस टाइप में ये दोनों मसल्स के टेंडन है, दोनों के पास कॉमन साइनोवियल शीथ है। सुपीरियर रेटिकुलम के नीचे से आया, कॉमन साइनोवियल शीथ है, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है। जैसे इंफीरियर रेटिकुलम के नीचे से ये निकला, उसके बाद क्या हो गया कि दोनों सेपरेट हो गए, दोनों का सेपरेट साइनोवियल शीथ है, दोनों अपने सेपरेट कंपार्टमेंट के अंदर है। पेरोनियस ब्रेविस ये तो अपने सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर है, और पेरोनियस लॉन्गस ये इंफीरियर कंपार्टमेंट के अंदर है। यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यही पॉइंट है कि अंडर द इंफीरियर रेटिकुलम ईच टेंडन लाइज इन ए सेपरेट कंपार्टमेंट। इंफीरियर रेटिकुलम के पास से अपने जो हर मसल का टेंडन उसके पास एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है, यानी अपने सेपरेट साइनोवियल शीथ होती है। पेरोनियस ब्रेविस होता है तो अपना सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होता है, पेरोनियस लॉन्गस ये इंफीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होता है। तो ये अपना पेरोनियल रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और ये इसका डायग्राम होगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।